सर्वोदया साइंस एंड टेक्नो में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम आकाशीय बिजली या लाइटनिंग वज्रपात को समझते हैं। उसे समझने से पहले हमें ये थोड़ा समझना पड़ेगा कि बादलों का निर्माण कैसे होता है। जल वाष्प हीट की वजह से, उष्मा की वजह से जल वाष्प ऊपर जाता है क्योंकि ये हल्का होता है और ऊपर जाके कंडेंस हो जाता है, संघनित हो जाता है और वो वापस पानी में और ताप और कम होने पर बर्फ में कन्वर्ट होता है। अब बाद में यही बर्फ नीचे आ जाता है ना, जिसे बर्फबारी कहते हैं, ओले गिरना कहते हैं। तो जब ये ऊपर जा रहा होता है तो ये तब तक हल्का रहता है, तब तक ये ऊपर उठते रहता है। उसी समय में पहले से संघनित जो बड़े बर्फ हैं वो नीचे आ रहे होते हैं और उस समय अगर तूफान चल जाए तब क्या होगा, इनमें काफ़ी मात्रा में घर्षण आएगा, फ्रिक्शन आएगा, जिसके वजह से क्या हो गया, आवेश उत्पन्न हो गया, चार्ज उत्पन्न हो गया। अब वो चार्ज का अरेंजमेंट किस हिसाब से हुआ कि बादलों के ऊपरी भाग में धनात्मक आवेश आ गया और निचले भाग में ऋणात्मक आवेश आ गया। और उसी तूफान की वजह से वनस्पतियों में भी घर्षण आया, जिसके वजह से इसका धनात्मक ऊपर आ गया और ऋणात्मक को अर्थिंग मिलने की वजह से वो जमीन में चला गया। अब ये धनात्मक, ये ऋणात्मक, इस ऋणात्मक को क्या चाहिए, कोई धनात्मक चाहिए जिसके वजह से क्या हो सके, करंट फ्लो हो सके। आप जानते हैं धनात्मक से ऋणात्मक की ओर, मतलब इस धनात्मक से ऋणात्मक की ओर करंट फ्लो होगा, वैद्युत धारा फ्लो होगा। ठीक है क्या? तो आप कहेंगे सर ये तो पॉजिटिव है ना, इसके साथ भी तो करंट फ्लो हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, उसमें भी आएंगे। तो देखिए, पहले हम समझ रहे हैं कि क्लाउड से मतलब बादल से जो ग्राउंड है, जमीन है, उसके तरफ जो बिजली उत्पन्न हुआ है उसमें क्या है। देखिए, भारी मात्रा में विभवांतर आया है 10 से 30 करोड़ वोल्ट, जिसके वजह से 10,000 एम्पियर से 30,000 एम्पियर तक का जो करंट है वो उत्पन्न हुआ है। आपको पता है कि हम घर के उपकरण 4-5 एम्पियर, ज़्यादा से ज़्यादा 10 एम्पियर में बड़े बड़े मशीन चला लेते हैं और इसको देखिए 10,000 एम्पियर से 30,000 एम्पियर है। ठीक है, इतना ज़्यादा करंट फ्लो होने की वजह से ये क्या हुआ, आपको हीट जनरेट होते हुए, ऊष्मा जनरेट होते हुए आपको दिखा और इसका ताप है 27,000 से 30,000 डिग्री सेल्सियस, जबकि सूर्य का तापमान है 6,000 डिग्री सेल्सियस, उससे 5 गुना ज़्यादा का ताप है। लेकिन समय जो है बहुत कम है ना, 0.0005 सेकंड, जो कि बहुत कम है। नहीं तो सोचिए इसका समय ज़्यादा होता तो किस हद तक ये तबाही मचाता। ठीक है क्या? तो क्या हुआ, इधर धनात्मक इधर ऋणात्मक, काफ़ी मात्रा में लाइटनिंग हुआ और ये लाल लाल आपको नजर आया। अब देखिए इसके कौन कौन से टाइप हो सकते हैं। एक होता है इंट्रा क्लाउड। इंट्रा क्लाउड मतलब एक ही क्लाउड के धनात्मक और ऋणात्मक के बीच क्या हुआ, बिजली चमकी। ठीक है क्या? तो ये आपको दिखता बस है, अगर इंट्रा क्लाउड है तो ये आपको दिखता बस है, लेकिन ये इसका आवाज आप तक नहीं पहुंच पाता। दूसरा, जो जमीन तक नहीं पहुंचता है, आकाश में ही भारी मात्रा में आवाज करता है, वो है इंटर क्लाउड। ये जमीन तक नहीं पहुंचता, ये एक क्लाउड से दूसरे क्लाउड, एक बादल से दूसरे बादल के बीच जो लाइटनिंग होगा या वज्रपात होगा, उसे हम क्या कहेंगे, इंटर क्लाउड। ये भारी मात्रा में आवाज करता है। ठीक है, पहले आपको लाइट दिखता है, बाद में आप तक आवाज पहुंचता है, क्योंकि प्रकाश का वेग ज़्यादा होता है और ध्वनि का वेग कम होता है, इसलिए पहले आपको दिख जाता है और उसका आवाज आपके पास बाद में पहुंचता है। ठीक है। और तीसरा है क्लाउड टू ग्राउंड, क्लाउड से ग्राउंड। तो यही तीसरे का एग्जाम्पल है और यही खतरनाक है। इसी को हम कहते हैं कि बिजली का गिरना। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, बिजली का गिरना। अब इस बिजली में जब तड़कती है तो आवाज क्यों आती है, तो आवाज आने के कारण को दो तरीके से समझिए। अगर वायु में अचानक से विस्तार होता है तो काफ़ी मात्रा में आवाज़ आता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर गाड़ी का टायर फटता है तो आवाज़ आता है, क्योंकि गाड़ी के अंदर, टायर के अंदर आपने क्या किया है, प्रेशर को कंप्रेस, संपीड़ित करके भरा है। जैसे ही वो फटेगा, वायु को अचानक से विस्तार होगा, जिसकी वजह से आवाज़ आएगा। गुब्बारा फूटता है तो गुब्बारे के अंदर आपने वायु को संपीड़ित करके भरा है, जब वो फूटेगा तो अचानक से वायु का विस्तार होगा, एक्सपांसन होगा, जिसकी वजह से आवाज़ आएगा। या दूसरे तरीके से समझ लीजिए कि पानी तो ठंडा है और ये गर्म है, ठंडे और गर्म को अचानक से मिलाया जाता है
तो आवाज़ आता है। हालांकि यहाँ भी वायु का विस्तार ही हो रहा है, लेकिन फिर भी एकदम गर्म तेल में आप पानी छिड़क दें तो आवाज़ आएगा। बस वही है कि उसी तरीके से ठंडा और गर्म और वायु के विस्तार की वजह से अचानक से क्या हो जा रहा है, काफ़ी मात्रा में ध्वनि उत्पन्न हो रहा है। ठीक है। अब इसके स्पेसिफिकेशन में अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से, अलग अलग कंट्री के हिसाब से थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है। अब देखिए बचने के क्या क्या उपाय हैं। अगर आप घर में ही हैं तो घर में ही सुरक्षित खिड़की दरवाजे बंद करके रहना चाहिए। अगर आप बाहर हैं और आपके पास कार है तो कार में रहना सुरक्षित माना जाता है। कार के खिड़की दरवाजे बंद करके सुरक्षित रहा जा सकता है, क्योंकि कार क्या है, एक हॉलो कंडक्टर है। ठीक है, खोखला चालक है और आवेश हमेशा सतह पर रहता है, अंदर में बैठे व्यक्ति को कुछ होने वाला नहीं है। अब एकदम गाज ही गिर जाए उसकी बात नहीं है। एक सामान्य बिजली के समय में कार में रहना बाहर रहने से तो काफ़ी सुरक्षित है, क्योंकि कभी भी धारा अंदर नहीं पहुंच पाएगा। और ये फैराडे ने करके दिखा भी दिया है कि हॉलो कंडक्टर के अंदर किसी प्रकार का इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं। हमने अपने पुराने वीडियो में इसका एक रील भी बनाया है जिसमें दिखाया कि हॉलो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कभी नहीं पहुंच पाती है। वो सतह का प्रॉपर्टी है, आवेश जो है सतह का प्रॉपर्टी है। कभी भी विद्युत चुंबकीय तरंगे धातु को पार नहीं कर सकती है, तो उसके अंदर रहना सुरक्षित माना गया है। खुले मैदान में एक दूसरे से दूरी बनाकर, मान ले जाए कि आप बाहर निकले हैं तो उस समय क्या करेंगे, कम से कम 100 फीट 150 फीट की दूरी में दूर दूर में बैठ जाना है। एकत्रित नहीं होना है। एकत्रित क्यों नहीं होना है कि ये बिजली के गिरने के चांस किन के ऊपर ज़्यादा है, तो इसको चाहिए एक चालक। तो आपका बॉडी भी तो चालक है। ठीक है, चालक चाहिए जिससे ये आसानी से ग्राउंड में जा सके, जमीन में जा सके। तो लंबी खड़ी बिल्डिंग है, खंबा है, छाता है, तो ये सब पेड़ है, ये सब इसके ऐसे स्रोत हैं जिनसे होते हुए ये धरती में पास होगा। ठीक है क्या? तो एक जगह व्यक्ति एकत्रित हो जाए तो बिजली को मौका मिल सकता है कि वहां से पास हो जाए। ठीक है, ग्राउंड में भागना नहीं चाहिए, क्योंकि आप भाग के पैरों के नीचे घर्षण उत्पन्न कर रहे हैं, तो वो भी एक तरीका हो सकता है कि आप की तरफ बिजली आ जाए। तो आपको क्या करना है, अगर खुले ग्राउंड है तो किसी पेड़ के नीचे तो कभी खड़ा नहीं होना है। क्या होगा, पेड़ के तरफ से वो क्या करेगा, जमीन में चला जाएगा, तो पेड़ को नुकसान पहुंचाते हुए और पेड़ के आसपास के कुछ रेडियस में जो भी होगा उसको खत्म कर देगा वो। तो पेड़ के आसपास रहना काफ़ी असुरक्षित है। आप सुने होंगे कि ऐसे पेड़ जो दुधारू हैं, जिनमें दूध निकलता है, ये ज़्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि इसमें पानी का मात्रा ज़्यादा होने की वजह से चालक का मात्रा ये दूसरे पेड़ से ज़्यादा अच्छा चालक है, तो ये जल्दी खींचेगा। ठीक है, तो ग्राउंड में दूर दूर में कान बंद करके बैठ जाना सुरक्षित माना जाता है अगर आप बाहर निकले हुए हैं तो। ठीक है क्या? और क्या है, पेड़ के नीचे खड़ा नहीं होना है, छाता का उपयोग नहीं करना है, क्योंकि छाता डंडी के ऊपर एक मेटल का वायर निकला रहता है, तार रॉड निकला रहता है, वो खींच सकता है। और खंभा आदि से बचना चाहिए। और तीसरा, आजकल जितने मॉडर्न बिल्डिंग बन रहे हैं उन सब में तड़ित चालक का उपयोग किया जाता है। और इस लाइटनिंग रॉड तड़ित चालक को किसने खोजा था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। इसमें क्या होता है कि आप अपने घर के ऊपर रॉड लगा दिए हैं, ये रॉड को आप कॉपर तार से जमीन में भेज दिए हैं, तो उस बिल्डिंग पे जब बिजली आने का प्रयास करेगा तो रॉड उसको खींच लेगा, क्योंकि वो बिल्डिंग से ज़्यादा अच्छा चालक है, खींच लेगा। और वो किससे कनेक्टेड है? अर्थिंग से कनेक्टेड है, तो पूरा आवेश करंट किस में चला जाएगा? जमीन में चला जाएगा। और इस तरीके से बिल्डिंग को सुरक्षित रखा जा सकता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो का जो वज्रपात है, लाइटनिंग है, आकाशीय बिल्डिंग है, ये आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। हम नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।